हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हम किस वे से क्यू कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करेंगे, ईडियम्स किस वे से यूज़ कर सकते हैं हम स्पीकिंग में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉलोअप्स के आंसर हम किस वे से दें। काफ़ी बच्चों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज की वीडियो मैं इससे रिलेटेड ही अपलोड करूं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम इसको 50 सेकंड्स के अंदर किस वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने ऐसे लिया है क्यू कार्ड। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक क्यू कार्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ वो क्यू कार्ड भी लिख देना जो आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूं। तो हमारा जो है आज का क्यू का टॉपिक वो है, आपने कोई डिफ़िकल्ट डिसीज़न लिया हो वो आपने बताना है। क्या था डिसीज़न, कब लिया था, कितना टाइम लगा था इस डिसीज़न को लेने के लिए, ये डिफ़िकल्ट क्यों था। ये हमारे क्या है, 4 बुलेट पॉइंट है। इन बुलेट पॉइंट की हेल्प से ही हम एक स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं 2 to 3 मिनट तक। ठीक है, लेकिन हमें बोलनी तो 2 मिनट तक ही होती है। सो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस वे से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो पहला बुलेट पॉइंट था व्हाट द डिसीजन वाज। मैंने जस्ट यहाँ पे व्हाट लिखा, शॉर्ट फॉर्म लिखी, क्योंकि 1 मिनट में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी लाइन को लिख लें। तो हमने लिखा जस्ट व्हाट, क्या डिसीज़न था, मैंने स्कूल को चेंज किया था, ये क्या था, एक मेरा डिसीज़न था, डिफ़िकल्ट डिसीज़न। कब लिया था, आफ्टर 6th स्टैंडर्ड के बाद में लिया था। कितना टाइम लगा था, 2 वीक्स लगे थे। क्यों डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरी फ्यूचर लाइफ और एक्सपेंसिव ये बहुत था। आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये फ्यूचर क्या है। मैंने जस्ट यही लिखा है कि रॉन्ग डिसीज़न के कारण हमारी जो फ्यूचर लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। इस तरीके से मैंने कुछ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आपको क्यू कार्ड का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है। सो सबसे पहले आपने देनी होती है जर्नल लाइन। जर्नल लाइन क्या होती है? जर्नल लाइन मीन्स कि जो आपको क्यू कार्ड पूछा गया है वो किससे रिलेटेड है। जैसे ये क्यू कार्ड है वो डिसीजन से रिलेटेड है, तो हमारी जो जर्नल लाइन होगी वो भी किससे रिलेटेड होगी, डिसीजन से रिलेटेड होगी। ये आपने देनी ही देनी है। ये रूल होता है, कभी भी डायरेक्टली आपने स्टार्ट नहीं करना है बोलना। पहले आपने जर्नल लाइन डेफिनेटली ही देनी है, क्योंकि इसके साथ आपके जो 7 to 8 सेकेंड्स है वो ईजिली कवर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन, एंड लास्ट में आपने सम अप भी करना है कि इस पूरे क्यू कार्ड में आपने बोला क्या है। ठीक है, कंक्लूजन भी ज़रूरी है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हाई टेक वोकेबलरी का यूज़ करो, नो, हाई टेक वोकेबलरी आपने यूज़ नहीं करनी, जस्ट नॉर्मल वोकेबलरी होनी चाहिए। अगर आप लोग वोकेबलरी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है वोकेबलरी से रिलेटेड, आप उनको देख सकते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है जो मैंने यूज़ की थी। ओके, तो सेकंड टिप है हमारी ईडियम्स। ईडियम्स हम एक क्यू कार्ड में 4 यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, और थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। अब काफ़ी बच्चे हैं वो आइडियाज़ तो उनके पास होते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट करने का वे नहीं होता। आइडियाज़ कभी भी बुरे नहीं होते, जस्ट हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स की ही ज़रूरत होती है। जो बच्चा उसको अच्छे वे से प्रेजेंट कर लेता है उसके अकॉर्डिंग ही उसके बैंड स्कोर आ जाते हैं। फोर्थ है वेरिएशन इन सेंटेंसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपने सेंटेंसेस को यूज़ करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ है स्टे ऑन द टॉपिक, कभी भी ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। जो आपको पूछा गया है उससे रिलेटेड ही आपने बोलना है 2 मिनट्स तक। उसके बाद है यूज़ करनी है डिस्टिंक्ट कनेक्टर। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट कनेक्टर्स का आपने यूज़ करना है, जिसको आप बोलते हो लिंकिंग वर्ड्स भी आप उसको बोलते हो, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, आफ्टर दैट, इन एडिशन टू, देन, नेक्स्ट, बिसाइड्स दिस, सब्सिक्वेंटली। ये सारे क्या है,
लिंकिंग वर्ड्स हैं और कनेक्टर्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो अपने क्यू कार्ड में, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके साथ भी आपके बैंड स्कोर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। सो यू हैव टू यूज़ दिस, आप इसको यूज़ डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैम्पल आंसर की। जो मैंने बोला है क्यू कार्ड कि कौन सा डिसीज़न डिफ़िकल्ट मैंने लिया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि हमने पहले जर्नल लाइन देनी है, तो मैंने यहाँ पे जर्नल लाइन दी है, डिसीजंस प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ स्पेशली इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा। इसमें मैंने क्या बोला कि जो डिसीज़न है बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं। पार्ट एंड पार्सल मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली कब, इस कंटेम्पररी एरा में, मतलब अब के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या? डिसीजंस। ये हमारी जर्नल लाइन चल रही है। वन रॉन्ग डिसीजन माइट बी स्पॉइल आवर एंटायर लाइफ। एक गलत डिसीज़न हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। सो it is imperative that we have to use not only efficient strategies but also pre-planning to obtain it. So इसीलिए बहुत ही ज़्यादा imperative है। imperative means important है कि हमें अकेली efficient strategies को ही नहीं यूज़ करना चाहिए, बट हमें प्री प्लानिंग मतलब पहले से ही चीज़ों को प्लान करके रखना चाहिए। अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर हम इसको ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमने एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना है एंड प्री प्लानिंग को यूज़ करना है। ये मैंने कनेक्टर लाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मेड प्लेथोरा ऑफ डिसीजंस इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में प्लेथोरा मीन्स बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। सम वर नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी टू कंस्ट्रक्ट इट वाइसली। कुछ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे कि मैं उसको कंस्ट्रक्ट मतलब बना सकूं, इम्प्लीमेंट कर सकूं। वाइसली मीन्स अच्छे से, ठीक है। कुछ डिसीजन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे कि मैं उसको अच्छे से ले पाऊँ। Here I am going to articulate mean explain about the identical situation। कहती अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक identical situation के बारे में। When I took Herculean decision related to my academic। जब मैंने Herculean means difficult decision लिया था, किससे related? academic के related। Actually it was a time when I was just accomplished माई सिक्स्थ स्टैंडर्ड। तो देखो पहला क्यों कर था कि क्या डिसीज़न है ना, एकेडमिक के रिलेटेड मैंने बोला, लिया था मैंने डिसीज़न। कब लिया था? सिक्स्थ स्टैंडर्ड के बाद, जब मैंने कर ली थी सिक्स्थ स्टैंडर्ड, तो उसके बाद मैंने ये डिसीज़न लिया था। आई वॉन्टेड टू चेंज माई स्कूल इन ऑर्डर टू अमिलियोरेट माई सेल्फ। मैं स्कूल को चेंज करना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना चाहती थी। प्रायर टू दिस मतलब इससे पहले आई वॉज नॉट वेटरन इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं थी सिक्स्थ स्टैंडर्ड से पहले, वेदर इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एज वेल। चाहे वो स्पीकिंग में हो चाहे वो राइटिंग में हो, मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं थी। मोर ओवर दूसरा कनेक्टर आ गया, आई फेल्ट एक्सट्रीमली परफेक्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। परप्लेक्स्ड मीन कन्फ्यूज्ड थी। बिकॉज माई कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो एक्सपर्ट थे किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। थर्ड कनेक्टर इन एडिशन टू दिस, थर्ड कनेक्टर लगाया बाय हुक और बाय क्रुक। सेकंड ईडियम लगाया बाय हुक और बाय क्रुक। आई डिसाइडेड I want to get enrollment in other institution by hook और by crook। मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के बाद, मैंने डिसाइड किया कि मैं इनरोलमेंट मीन्स एडमिशन लेना चाहती हूँ अदर इंस्टीट्यूशन में। ऑल्दो इट वॉज अपहिल टास्क, चाहे ये अपहिल टास्क है, अपहिल टास्क मीन डिफ़िकल्ट टास्क है, क्या? चेंज करना स्कूल को। येट आई गोट सक्सेस, फिर भी मुझे सक्सेस मिली।
बाय टेकिंग 2 weeks टाइम टू मेड इट, क्योंकि मैंने 2 week लिए थे इसको बनाने के लिए। फर्दर मोर आ गया नेक्स्ट कनेक्टर, देर आर मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस मीन्स प्लेथोरा, बहुत सारे रीजन्स हैं इस नोशन के बिहाइंड। दैट वाई इट वॉज कंसिडर बाई माई सेल्फ वॉज ए आर्डुअस। क्यों ये कंसिडर किया गया मेरे द्वारा कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आर्डुअस मीन्स डिफ़िकल्ट। द पैरामाउंट वन, माई इंटायर लाइफ रिलाई ऑन दिस। मेरी जो पूरी लाइफ है वो एकेडमिक के ऊपर रिलाई थी, बिकॉज इफ़ आई टुक रॉन्ग डिसीजन विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ माई बिलव्ड वन, कहते अगर मैं रॉन्ग डिसीजन ले लेती ना कंसल्ट किए हुए अपने फैमिली के साथ, बिलव्ड वंस मीन्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, इट विल पुट डेवस्टेटिंग। डेवस्टेटिंग मीन्स बुरे प्रभाव पड़ते। किसके ऊपर पड़ते? एक तो मेरी करिकुलम मीन्स स्टडीज़ के ऊपर पढ़ते, और दूसरी मेरी फ्यूचर लाइफ के ऊपर पढ़ते। सो दिस वॉज ए चैलेंजिंग डिसीजन इम्प्लीमेंटेड बाय मी सिंस आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सो यही एक डिसीज़न था जो मेरे द्वारा लिया गया था, क्योंकि मैंने कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा, मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर जाके ये डिसीज़न बना। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग डिसीज़न था जो मेरे द्वारा लिया गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने किस वे से इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने कौन कौन से कनेक्टर्स का यूज़ किया है, कौन कौन से ईडियम्स का यूज़ किया है, किस तरीके से सेंटेंसेस में वेरिएशन लेकर आई, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर, वेदर, ऑल्दो, येट, ठीक है, पैसिव का यूज़ किया, इंटरोगेटिव का यूज़ किया, इन ऑर्डर टू का यूज़ किया, इफ़ का यूज़ किया। आप देखो कितने सारे सेंटेंसेस में मैंने वेरिएशन लेकर आई। सो गाइस, इसकी हेल्प से ही आपके बैंड स्कोर्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। आपको भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फॉलोअप्स की। फॉलोअप्स भी बहुत से बच्चों के द्वारा कंसीडर किए जाते हैं कि ये चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले आपने फॉलोअप का आंसर किस वे से देना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने पहले जर्नल लाइन देनी है, जो आपको क्वेश्चन में मेन बात पूछी गई है उसकी आपने जर्नल लाइन देनी है। फिर आपने आंसर देना है क्वेश्चन का, जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आपने आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक पेट्स, तो आपने आंसर किस वे से देना है? पेट्स प्ले वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। तो ये मैंने क्या दी? जर्नल लाइन दी। उसके बाद आपने आंसर देना है। देन अगर आपको लगे कि आपकी लेंथ नहीं हो रही है कंप्लीट, तो आप एग्ज़ाम्पल को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम्पल भी आपने ऐड करनी है। अब हम कनेक्टर्स की बात करते हैं। ये आप यूज़ कर सकते हो टास्क 1 में भी और फॉलो अप्स में भी, ठीक है। तो पहला कनेक्टर है डेफिनेटली। ये कनेक्टर्स भी आपने यूज़ करने ही करने हैं, ठीक है। सर्टेनली, एब्सोल्युटली, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेल, नो वन डिनाई, without any doubt, as far as I consider, I reckon that, I believe that, I deem that। इन सारे का मतलब है ना, इन तीनों का मतलब क्या होता है कि मैं ये मानता हूँ, ठीक है, मैं ये सोचता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये सारी क्या हैं? कनेक्टर्स हैं। अगर आप सभी क्वेश्चन में एक ही कनेक्टर यूज़ करोगे देन हाउ इट वुड बी पॉसिबल कि आप अपने बैंड स्कोर को अमिलोरेट कर पाओ। तो आपने क्या करना है, इन कनेक्टर्स को लर्न कर लेना है, अपनी नोटबुक में लिखो और आप इसको इम्प्लीमेंट करो। जब आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप घर पे कर रहे हो या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, इन सारे जो हमारे कनेक्टर्स हैं इनको यूज़ करो। एक क्वेश्चन में एक कर लिया, दूसरे में सेकंड वाला कर लिया, देन थर्ड, देन फोर्थ, मतलब वेरिएशंस लेकर आओ उस कनेक्टर्स में भी। कभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली ये नहीं बोलना आपने, इन सभी का भी आप यूज़ करो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस वे से फॉलो अप क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा डिसीज़न है वो इजी होता है अगर आप खुद लेते हो या फिर ग्रुप के डिस्कशन के बाद लेते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले कनेक्टर लगाया, टू बी ऑनेस्ट, आई डीम दैट, मैं मानता हूँ कि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
When the decision related to whether business policies or family, then we have to indulge each and every one. कहते हैं कि अगर डिसीज़न रिलेटेड है किससे, बिजनेस पॉलिसी से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड है, तो हमें हर एक पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज वी कैन ईजिली कंपेयर बेनिफिट्स एंड इवन रैमिफिकेशंस। हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। हाउएवर को मैंने यूज़ किया कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। डिसीजंस रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो हमें खुद ही लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीपल हैं वो सेम पेज पे नहीं होते हैं। ये मैंने ईडियम यूज़ किया है, वर नॉट इन ए सेम पेज, मतलब सभी के ओपिनियंस एक जैसे नहीं होते हैं, तो हमें खुद ही डिसीज़न लेने चाहिए। अगर वो ओपिनियन मैच ना हो तो उसके साथ क्या होता है, चांसेस है क्लैशेस के, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्लैशेस मींस लड़ाई झगड़ों के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल लाइफ के डिसीज़न खुद लेने चाहिए। अगर वो फैमिली या फिर बिजनेस से रिलेटेड है तो हमें सभी के पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर मैनी यंग पीपल अनविलिंग टू लिसन टू देयर पेरेंट्स एडवाइस। क्यों यंग पीपल नहीं लेते अपनी पेरेंट्स की एडवाइस। तो मैंने यहाँ पे पैसिव टेंस का यूज़ किया, सजेशंस गिवन बाय प्रोक्रिएटर्स। प्रोक्रिएटर्स मीन्स फैमिली मेम्बर्स इज़ बोन फॉर अस, वो वरदान की तरह काम करते हैं। ये मैंने क्या दी, एक जर्नल लाइन दी है, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स का यूज़ किया मैंने कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कि इस कटिंग एज एरा में जो यूथ है वो क्या एग्जैजरेट करते हैं, मतलब शो ऑफ करते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मीन्स अनविलिंग होते हैं पेरेंट्स की एडवाइस को मानना, वो नहीं मानते हैं। क्यों, बहुत सारे रीजंस है इसके बिहाइंड। पहला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सोचते हैं कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनल टाइम से बिलोंग करते हैं, एंड इवन दे डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट टुडे। उनके पास आज की सोसाइटी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल ऐड की, अ फ्यू यंगर वंस चूज़ देयर करियर बाय ओन इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिकमेंडेशंस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो मैंने क्या किया कि आजकल के ज़माने में बहुत ही सारे जो यंग वंस हैं वो क्या करते हैं, अपने करियर को खुद ही चूज़ करते हैं बजाय अपने पेरेंट्स की रिकमेंडेशन लेना। रिकमेंडेशन मीन्स एडवाइस लेने की बजाय वो खुद ही अपने डिसीजंस को लेते हैं। जो भी उनका करियर के साथ रिलेटेड होता है वो खुद ही लेते हैं, उनके साथ कंसल्ट नहीं करते हैं। तो एक बार मैं ओवरव्यू आपको देना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ये था हमारा कि हम किस वे से बना सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि हम किस वे से बनाएंगे 50 सेकंड्स में। ये क्यू कार्ड था, ठीक है। डिफ़िकल्ट डिसीज़न आपने कौन सा लिया था, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स थे, क्या डिसीज़न था, कब बनाया था, कितना टाइम लगा था और क्यों ये डिफ़िकल्ट था। तो जब आपने आंसर देना है, जब आपको पेन पेपर मिलेगा, तो आपने जस्ट पूरी लाइन नहीं लिखनी व्हाट द डिसीज़न वाज, जस्ट आपने लिखना है व्हाट, क्या डिसीज़न था, चेंज किया था स्कूल, ठीक है। व्हेन, कब बनाया था, 6th स्टैंडर्ड के बाद बनाया था, कितना टाइम लगा था, 2 वीक लगे थे। ये डिफ़िकल्ट क्यों था, क्योंकि फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड था और इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। क्यू कार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले हमने जर्नल लाइन देनी है। जैसे ये वाला जो है क्यू कार्ड, ये डिसीज़न से रिलेटेड है, तो जो भी हमारी जर्नल लाइन होगी वो डिसीज़न से रिलेटेड होगी। उसके बाद हमने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, देन हमने कंक्लूजन देनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, वोकैबुलरी को अच्छे से यूज़ करो, ईडियम्स को यूज़ करो, आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए आइडियाज़, मतलब इस वजह से आपको प्रेजेंट करने आने चाहिए कि एग्जामिनर को जो भी आप इमेजिनेशन वाली स्टोरी उसको बता रहे हो वो उसको रियलिटी लगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएशंस लेकर आओ सेंटेंसेस में, टॉपिक के ऊपर ही रहो, कभी भी ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है। डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स का यूज़ करो, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, आफ्टर दैट, इन एडिशन टू, देन, नेक्स्टली, ठीक है, बिसाइड्स दिस, सब्सिक्वेंटली। फिर उसके बाद है सैम्पल आंसर। सैम्पल आंसर में सबसे पहले मैं जस्ट जर्नल लाइन दी थी,
कि डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं। पार्ट एंड पार्सल मींस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस कंटेम्प्रेरी एरा में एक रॉन्ग डिसीज़न हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज़ को ही नहीं बल्कि हमें प्री प्लानिंग को भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन डिसीजंस को अच्छे से बनाना चाहते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कनेक्टर यूज़ किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे डिसीजंस बनाए हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे थे जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। नॉट ए कप ऑफ टी मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, ये एक ईडियम है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बताया कि मैं एक आइडेंटिकल सिचुएशन यहाँ पे आर्टिकुलेट करना चाहती हूँ। आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब मैंने हरकुलिन डिसीज़न लिया था, हरकुलिन मीन डिफ़िकल्ट डिसीज़न लिया था, किससे रिलेटेड था? एकेडमिक से रिलेटेड था। वो कब का टाइम है? जब मैंने 6th स्टैंडर्ड को अकम्प्लिश्ड किया था। अकम्प्लिश्ड मीन्स कंप्लीट किया था। तो मैं अपने स्कूल को चेंज करना चाहती थी क्योंकि मैं अमिलोरेट करना चाहती थी, खुद को इम्प्रूव करना चाहती थी। उससे पहले मुझे इंग्लिश के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, चाहे वो स्पीकिंग की टर्म्स में हो चाहे वो राइटिंग की हो, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फिर कनेक्टर लगाया मोर ओवर का। फिर मैंने बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्स्ड फील करती थी, मतलब कन्फ्यूज़न में रहती थी क्योंकि मेरे जो कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज फील करती थी। फिर कनेक्टर लगाया इन एडिशन टू बाय हुक और क्रुक क्या मैंने डिसाइड किया कि मैं ना रोल करना चाहती हूँ कोई और इंस्टीट्यूशन में। फिर मैंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था लेकिन मुझे सक्सेस मिली। मैंने कितना टाइम लिया? 2 वीक्स का मैंने टाइम लिया। फिर आगे कनेक्टर लगाया फर्दर मोर का। बहुत सारे रीजंस हैं इसके बिहाइंड कि ये क्यों कंसीडर किया गया मेरे द्वारा एक डिफ़िकल्ट। आर्डुअस मीन्स डिफ़िकल्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि मेरी जो फ्यूचर लाइफ है वो इंटायरली इसके ऊपर रिलाई करती है। रिलाई मीन्स डिपेंड करती है। अगर मैं एक भी रॉन्ग डिसीज़न ले लेती विदाउट एनी कंसल्टेशन, मतलब किसी के भी कंसल्टेशन के बिना अगर मैं वो डिसीज़न ले लेती तो ये अकेला डेवस्टेटिंग मीन्स बुरे प्रभाव मेरी करिकुलम के ऊपर ही नहीं डालता बल्कि मेरी फ्यूचर लाइफ के ऊपर भी डालेगा। सो ये डिसीज़न था मेरे द्वारा लिया गया था, जिसमें मैंने हर एक कोशिश के बाद इसको कंस्ट्रक्ट किया। फिर फॉलोअप्स की बात की कि कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, उसमें मैंने स्ट्रक्चर बताया। पहले आपको जर्नल लाइन देनी है, आंसर देना है क्वेश्चन का, ऐड करनी है एग्जाम्पल तब जब आपको वो लगे कि नहीं मेरी जो लेंथ है वो कवर नहीं हो रही है। फिर कनेक्टर्स के बारे में बताया मैंने, डेफिनेटली यूज़ कर सकती हूँ, सर्टेनली, एब्सोल्युटली। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेल, नो वन डिनाई, विदाउट एनी डाउट, एज फार एज आई कंसीडर, आई रेकन दैट, आई बिलीव दैट, आई डीम दैट। इन तीनों का मतलब है मैं ये मानता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन ये यूज़ कर सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इस वे से इसको, मतलब आपके गेस्चर भी साथ में होने चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि हम किस वे से आंसर कर सकते हैं फॉलोअप्स क्वेश्चंस का। जैसे क्या इजी होता है डिसीज़न लेना, ग्रुप में या फिर खुद। तो मैंने यहाँ पे बोला कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिस्पेंसिबल मीन्स इम्पॉर्टेंट, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्ले करती हैं। अगर हम बात करें वो डिसीज़न जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस से या फिर फैमिली में, तो हमें इंडल्ज करना चाहिए। इंडल्ज मीन्स इंक्लूड करना चाहिए सभी पर्सनस को, क्योंकि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सनस के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, तो हमें हर एक पर्सन को वहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। तो मैंने बोला हाउएवर का यूज़ करके मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि अगर हम वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो हमें खुद ही लेने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो डिसीजंस हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि हर एक पर्सन के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, जिसके साथ जो क्लैशेस के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, इनकलकेट हो जाते हैं। इनकलकेट मीन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन था कि यंग पीपल क्यों नहीं सुनते अपने पेरेंट्स की एडवाइस को। तो मैंने बोला कि ये जो सजेशंस होते हैं किनके द्वारा, प्रोक्रिएटर्स मीन फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, वो वरदान की तरह काम करते हैं हमारे लिए।
हाउएवर का यूज़ किया मैंने जस्ट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि इस कटिंग एज एरा में यूथ क्या है, अनविलिंग होती हैं। रिलक्टेंस का मीन्स अनविलिंग होती हैं पेरेंट्स की एडवाइस को एक्सेप्ट करना, बहुत सारे रीजंस के कारण। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सोचते हैं कि उनकी जो फैमिली मेम्बर है वो ट्रेडिशनल टाइम से बिलोंग करते हैं और उनको आज की सोसाइटी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मेरे आइडिया यहाँ पे कम है, मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल दी कि आजकल के जो यंग वंस हैं वो अपना करियर खुद ही चूज़ करते हैं, अपने पेरेंट्स की एडवाइस नहीं लेते, रिकमेंडेशन मींस एडवाइस नहीं लेते। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम किस वे से फॉलो अप्स को हम आंसर दे सकते हैं एंड किस वे से हम अपना एक क्यू कार्ड है उसको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी मॉड्यूल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।